पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। चंद्रप्रभा, हाँ भैया। मैं क्या देख रहा हूँ? सुन मेरी बात। बोलो भैया। कौन है अंधा और तेरे साथ में कौन है ये? अंधा तेरे साथ में किस लिए साथ इसको लाई है तू? मुझको लगता है जैसे कि पागल हुई या कि कोई नशाया खाई है तू। बोल, तेरे साथ ये अंधा कौन है और इसे यहाँ क्यों ले आई है? भैया, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं चमन में जा रही थी और ये मुसाफिर मुझे रास्ते में कीड़ा को मिला। यह बहुत रो रहा था, मुझे रहम आ गया। ओ भैया, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं इसे प्यार करने लगी। अरे राम हो! अरे स्वामी, ये तो हमारे स्कूल नाक कटाई बहाय दे। अपना पति मान चुकी हूँ भैया। चंद्रप्रभा, अरे तूने अपनी औकात को देखा है? तूने मेरी शान को देखा है? अरे साले अंधे को तूने अपना पति माना है? तुझे शर्म नहीं आई कमीनी ऐसा कहते हुए? गलती हो गई भैया। भाभी, कराई भाभी। नाक कटाई चली आई भाभी, भाभी करती हैं। चंद्रप्रभा, हाँ भैया। आज तू जो करके दिखा दिया है, वैसे कोई बहन अपने भाई के साथ ऐसा काम नहीं कर सकती। तूने अपनी मर्जी से इस अंधे को चुन लिया, मुझसे एक बार पूछा तक भी नहीं। तेरी इतनी बड़ी मजाल। स्वामी, जब एक प्यार कराइन है। चंद्रप्रभा, क्या है? गोला तक है हो? गोला नहीं है। हाँ, ए मेरे भैया मुझे बहुत बिगड़ रहे हैं, नाराज हो गए ना। अरे भैया चंद्रप्रभा, हाँ मैं तुझे बिगड़ नहीं रहा, मैं तो तुझे भैया। अरे जब तो का प्यार करे रहा तो है अधरा मिला रहा तो का प्यार करे रंडिया। नौकर, सुन बे, कहाँ रहता रे हराम? कहाँ रहता है? हवेली के अंदर, हवेली के अंदर से बंदूक ले आ और इन दोनों को जान से मार दूंगा। अरे स्वामी, अधरा के डर लागत बा। कहाँ जी जाओ भेका जान लिहू। उसने हाजिर है क्या? मोहब्बत की सजा पाने को। अरे तो मैं तुझे सजा दूंगा, सजा दूंगा, सजा दूंगा कमीने। इतनी बड़ी तेरी मजाल, तूने मेरे सामने इतनी बड़ी जुर्रत किया। उसने हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने।
मिटा दूंगा। नहीं भैया। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। खबरदार अब तीर कहना नहीं, बस खबरदार। अब तीर कहना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। एक भी शब्द मुख से निकला अगर सीधे मुल्क के अदम की डगर जाएगा। जमींदार साहब, देख तेरी मौत चारों तरफ से घेर रखा है। इस काली वर्दी में तुम्हारा आने का मकसद क्या है? चाहते तुम क्या हो? आज जो मैं चाहता हूं वो बता रहा हूं। बोलो, जो तुम्हें जरूरत होगी मैं पूरी करूंगा। केवल मैं तुम्हें दुनिया से मिटाने के लिए आया हूं। हाँ? और ये जानो कि मैं हूं कौन? कौन हो? ये वही बिरजू सिंह। अरे बिरजू सिंह तू? हाँ मैं। और देख ये वही मेरा भतीजा कुलपा सिंह। मेरा ही नाम कुलपत सिंह है, हरामजादे। अबे तू कैसे बच गया? शमशान घाट के मुर्दे। क्या कह रहा है? चाचा जी, कैसे बच गया? चाचा जी, एक बम फेंक दूं हवेली चलकर राख हो जाए साले। जमींदार क्या बात? आँख खोल के देख ले, तेरी मौत का पैगाम लेकर आए हैं हम लोग। ये क्या कह ज्वाला सिंह? सरदार, ये क्या कह रहा है? हम लोगों का भगवान हो गया है। कह रहा है कैसे बच गए? अरे जमींदार की औलाद, होनी तो होकर रहे, अनहोनी न हो। जाको राखे साइया मार सके ना। देख भतीजा भी मेरा जिंदा है जिसे मारने को चाहा, लेकिन तेरे पीछे वो कौन खड़ी है? निगाह उठा देख ले। रोशनी? हाँ रोशनी। जैसे तुमने मेरे बच्चों को सताया है, आज वैसी तेरी वो हाल करूंगा कि कोई जमींदार रियाया में ऐसा दिल में नहीं ढाएगा। ज्वाला सिंह, सरदार, मेरा आदेश है, इस हरामखोर के बदन पर 50 हंटर मारूं। मार साले। क्या हो रहा है? ऐ जमींदार क्या औलाद, आ देख, तेरी मौत का पैगाम लेकर हम लोग आए हैं। और तेरी गोरी चमड़िया इस हंटर से हम लोग खुरुच के बाहर उतार देंगे। तुम मुझे माफ कर दो, जो कहो तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम जैसे हरामजादों को दुनिया में जिंदा छोड़ दिया जाए तो ये इस तरीके से अत्याचार रियाया में जरूर होगा। जैसे पापी को अगर मैं छोड़ देता हूं तो मुझसे हरामजादा कोई। ज्वाला सिंह, सरदार, हुक्म का पालन किया जाए। हम लोग देख रहे कोई इसकी मदद के लिए नहीं आएगा, और जो भी आएगा उसे मौत के घाट उतार देगा। सरदार जी, जो इधर आएगा इसकी इमदाद करने के लिए वो अपनी जान गंवाएगा। क्या है? आओ आओ आओ। ऐ जमींदार की औलाद, आज तो फैसला हो जाएगा। क्या? ये क्या करने जा रहे हो? अरे हरामजादे, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा दिमाग तो ठीक है, तेरा दिमाग जो है वो नहीं ठीक है। और आज तेरे दिमाग को मैं अच्छी तरह से ठीक कर दूंगा। तू जितना कोहराम मचाया है, देख पहले निगाह उठा के, तेरे लिए तेरी मरने की दुआएं मांग रही है कि ये मिट जाए तो सब ठीक हो जाए। कोई नहीं मांगेगा। हरामजादा चल, मचाया तूने है कोहराम। चल पहले, इस इलाके में तेरा है कोहराम चुनाई पड़ रहा है।
किया जीना नमक के हरा, बचाया तूने पानी है। क्यों रे? तेरा इतना अत्याचार बढ़ गया, कोहराम मचा दिया, और आज देख तेरी हर हम लोग क्या करेंगे, मारते मारते तुझे मार डालेंगे, तेरी चमड़िया खुरुच खुरुच के नीचे उतार देंगे। मार दो साले को। तुमने क्या किया है? बाप को नगरी को जला कर राख कर दो। क्या किया? ये लो, मार साले को। चाचा, बेटी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? इस पापी को दुनिया से मिटाएंगे। अगर ये रहा तो इस रियाया में फिर जुल्म ढाएगा। लेकिन चाचा, अगर आप इसे इस तरह से गोली मार देंगे तो ये तो कमीना इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन मेरे भाई रमन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चाचा, बेटी, मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। तुम्हारे भाई की कैसे जिंदगी बर्बाद जाएगी? क्योंकि चाचा, यही कमीना मेरे भाई की दोनों आंखें फोड़ा है। और चाचा, आपने मुझे दुर्गा माँ के मंदिर पर छोड़कर गए थे। उसी दुर्गा मंदिर पे एक बाबा रहते थे जिन्होंने मेरे स्वामी जी को ठीक किए थे। वो बाबा जी ने मुझसे बतलाया था कि बेटी, तुम्हारे भाई रमन की दोनों आंखें फोड़ दी गई है, तुम्हारे भाई की आंखों में रोशनी आएगी, लेकिन उस जमींदार के कलेजे का 2 बूंद खून जब तुम्हारे भाई की आंखों में लगेगा, तब तुम्हारे भाई की आंख में रोशनी आ जाएगी। क्या कहा बेटी? तुम्हारे भाई रमन की दोनों आंख ये फोड़ डाला है? हाँ चाचा। और बाबा ने क्या कहा है कि इसकी आंख ठीक होगी, लेकिन शर्त यह है कि जमींदार के कलेजे का 2 बूंद खून रमन की आंखों में लगाया जाएगा तो रोशनी आ जाएगी। हाँ चाचा। अगर ये बात है बेटी, हम इसका कलेजा फाड़ दे रहा हूं और इसका खून जमीन पर न गिरने पाए। ठीक है चाचा। अपने में रोक करके और रमन की आंख में लगा देना। ठीक है। ये लो, इतना बड़ा पाप किया कि बच्चों को जिंदा बहा दिया। आज मरने के लिए तैयार हो जा, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। एक, दो, और ये चाचा, कौन? चाचा, मैं कोई गैर नहीं हूँ चाचा, आपका मैं रमन हूँ चाचा। बचपन में मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया चाचा। माता और पिता का प्यार दुलार नहीं मिला चाचा। क्या आप मुझे चाचा, क्या आप मुझे अपने गले से नहीं लगाएंगे चाचा? बेटा, ये तू क्या कह रहा मुन्ना? जैसे मेरा बेटा कुलपत सिंह वैसे तुम मेरे बच्चे के समान हो। एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो चाचा। बेटा, चाचा, बेटा, चाचा, बेटा, चाचा।
साथ लेकर गया था तेरे घर, तो तेरी हालत ऐसे नहीं थी बेटा। कैसे तू अंधा हो गया और किस हालत में हो तू? उस समय की बात है चाचा, राखी का दिन था चाचा, कि मैं अपनी बहन से अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा चाचा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मेरी बहन मुझे नहीं मिली चाचा। तब गाँव वाले बताए, रमन तुम्हारी बहन को जमींदार अपनी हवेली पर उठा ले गया है चाचा। मैं बहन की तलाश में चाचा हवेली पर पहुंचा तो मैं वह क्या देखा चाचा कि हवेली के अंदर ठकुराइन साहिबा बैठी हुई थी। मैं उनसे पूछा कि ठकुराइन साहिबा मेरी बहन कहाँ है, मुझे बता दो, मैं उन्हें साथ में लिवा कर चला जाऊंगा। लेकिन ठकुराइन साहिबा चाचा अपने प्यार की जाल में उसे फंसाना चाहा चाचा, लेकिन वो फंसा ना सकी चाचा। तब चाचा उसने तिरिया चरित की जाल में मुझे फंसा लिया चाचा। तो दोनों प्राणी मिलकर चाचा मेरी दोनों आंखें बेटा, जमींदारी और जमींदार दोनों मिलकर तुम्हारी दोनों आंख फोड़ डाली। हाँ चाचा, मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था चाचा। जमींदार की बहन चंद्रप्रभा वो जंगल में शिकार करने के लिए गई थी चाचा। उनसे और मुझे मुलाकात हुई। अगर आज रमन खड़ा है चाचा, वो चंद्रप्रभा की देन है चाचा। चाचा वो जमींदार की बहन जरूर है चाचा, लेकिन वो लड़की नहीं है चाचा, बल्कि एक देवी है चाचा। अगर वो देवी ने आज मुझे सहारा न दिया होता चाचा, ये आपका रमन आपके सामने नहीं होता चाचा। तो क्या चाहते हो चाचा? बेटा बोलो। मैं आपसे यही चाहता हूँ चाचा कि मेरा प्यार मेरे दामन में डाल दो चाचा। इसका मतलब तुम्हारा प्यार तुम्हारे दामन में डाल दो। तो चंद्रप्रभा तुम दोनों एक प्यार के डोर में बंध चुके हो। अगर ये बात है बेटा, चंद्रप्रभा ने अगर इस तरीके से तुम्हारी मदद की है तो तुमने हकीकत कहा कि वो लड़की नहीं, उसका देवी का अवतार है। तेरा प्यार तेरे दामन में डालूंगा, यानी अगर चंद्रप्रभा चाहते हो तो हम दोनों की शादी कर दूंगा, ताकि ताजीवन दोनों का प्यार अमर रहे। कहाँ है चंद्रप्रभा? बुलाओ। चंद्रप्रभा सामने चाची। बेटी, आज तुमने ऐसा नेक काम किया दुनिया में जो हर देवियों का यही धर्म है। रमन, हाँ चाचा। देख, चंद्रप्रभा का हाथ तेरे हाथ में दे रहा हूं। तेरा प्यार सदा के लिए अमर रहेगा। तुम दोनों की हम शादी कर दे रहे हैं। बेटी, तेरा सुहाग सदा अमर रहे। चाचा निगाहें करम कर दो चाचा। बोलो अब क्या चाहिए बेटा? चाचा, जिस बहन के लिए मैं दर बदर की ठोकरें खाया हूँ चाचा, आज वो मेरी बहन कहाँ है चाचा? मेरी बहन से मुझे मिला दो चाचा। अगर ये बात है बेटा, देख तेरी बहन तेरे सामने है। जिस बहन के लिए तड़प रहा है मुंडा, जा करके अपनी बहन से खुद मिल ले। ठीक है चाचा। या मालिक, भैया, भैया रमन, बहन रोशनी, भैया क्या इस अपने भाई के गले से नहीं
तुम्हारी बहन तड़प रही है। आजा भाई। रोशनी भैया, रोशनी भैया, भैया, बोलो बेना। आपने मुझसे मिल लिया, हाँ बहन। क्या आपने जीजा जी पे नहीं मिलोगे? क्यों नहीं मिलूंगा बहन? क्या मेरे भाई मिलूंगा? अपने जीजा के गले पे लग जा भैया। अरे रमन, जैसे तुम्हारे साथ ठकुरान किया है वैसे मेरे भी साथ किया था। मुझे जहर देकर मुझे पागल बना दिया था। मेरे भी साथ अन्याय किया है, लेकिन एक बार रमन गले से लग जाओ। भैया भैया भैया, भैया भैया। चाचा जी, जमींदार का तो अंत हो गया। अभी वो नागिन ठकुरा इल्फाहिबा जिंदा है चाचा। अगर वो इस घर पे रहेगी ना मालूम कितने को बर्बाद करेगी चाचा। अगर ये बात है बेटी, तो उस पापिन को मैं ऐसी सजा दूंगा कि हमारे देश की नारियां किसी बच्चे के साथ ऐसा जुर्म नहीं ढाएंगी। जहां भी मिले उसे पकड़ कर लाओ। चाचा, ऐसी नागिन को जिंदा मत छोड़ना चाचा, नहीं तो न जाने कितने मासूम को वो चाचा डस लेगी। ग्वाला सिंह, देखो वहां ठकुराइन जा रही है। अरे कहाँ जाएगी भाग कर हराम खोर वो। चलो उसे जहां भी जाए दौड़ा के उसे गोली मार देना है। ठीक है चलो चाचा, फिर निकल जाएगी वो। अरे नहाय चल गंगा, अरे नहाय चल गंगा, अरे कई के पखंडा नहाय चले। नहाय चले गंगा, नहाय चले गंगा, कई के पखंडा नहाय चले। हर हर महादेव। लाई गठिया आइले हे, चना भुजाइली हे, लाई भुजाइले हे, चना गठिया आइली हे। ए चतवाली आइले हे, ओ, चतवाली आइले हे, चरट लवैया, कई के पखंडा नहाय चले। हर हर महादेव। चाचा, वो देखो ठकुराइन भगी जा रही। चाचा, तो क्या देख रहे हैं? पकड़ ला जाकर उसे। ठीक है चाचा। जाओ ठकुराइन साहिबा। अरे तोरी डाला हो करी हैया न से मारिया। देखिए, के हा हो ठाक दई मारा तू? हाँ? तो हाँ तरी बड़ी मजाल कि हमको उठाक दई मारा तू? ठकुराइन, अरे ओ ठकुराइन, कहाँ हो? तनी आँख खोल के देखा सामने अपने। का हमारा आँखी मुनिया है क्या? तनी यहाँ ताका। अरे बाबू! अरे रबर बेटवा तू। अरे भाई भाई हो। अरे कैसे मारा तारा मन ना लागत बा। ठकुराइन सुना? जैसे बच्चों पे तुम जुर्म ढाई हो, यही बच्चे हैं। क्या इन्हें अपने माँ बाप का प्यार नहीं था पापिन? एक आज गांडू लोग आ गया है। तू तो निकरू छिनार
मारियो भतारे कलाते तू तो निकरो छिनार तू तो निकारियो अब छिनार ना भाई तू तो निकरो छिनार मारियो भतारे कला ए मरवाई तो तू 4 दिन में खत्म हो जा ठकुराइन साहिबा हम कहे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या है ते? आय आँख खोल के देख ले, इधर लख लेके यही। आँख खोल के देख ले। हाँ हाँ, हमारी तरफ घूम के लखो, खुद पहचान जाओगे। अरे अरे रोशनी बिटिया तू अरे रामो रोशनी बिटिया तू अरे लागता बड़ी हो। अरे 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 खड़ी होई अरे राम हाँ चाचा, पहचाने हमका? पहचाने हमका? कुलपत सिंह हूँ। नहीं अब तो का नहीं पहचाने। मैं कुलपत सिंह हूँ। कुलपत सिंह? अरे कुलपत बेटवा तू जहरवा पीबे का अब आपके पिया तो लिपुरा ही चला जाबे। डॉक्टर साहब ठकुराइन साहिबा कहा दिया कहत है यही। हाँ क्यों दिन कहत हुई एक रात की बात यह है। आए पगला है मैं कौन शर्मा एक बात ब्या हमरे स्वामी कह रहे हैं एक रात की बात यह है। एक रात की बात ही रहा का मर जाती हूँ आज इसलिए मैं आई हूँ, इसीलिए मैं आई हूँ। बुलाइए अपने स्वामी के। बुलाओ। स्वामी तुम्हारे स्वामी यहाँ नहीं आएंगे, वो जहाँ पे आए थे वहाँ चले गए। मर जाओ उन्हें तो खत्म कर दिया। हम तो राड़ हो गए फिर। अरे बोले रा बाबा सुना तोहरे मेरे दू लेंगे बेलवरिया बा हमरे लाए हाँ हाँ तुम्हारे ये नसीहत दे रही है। स्वामी कहाँ चला गया हमका छोड़ के? अरे कि तू तो निकर छिनार। हाँ हम छिनार लागत यही। हाँ हाँ अरे रोशनी बिटिया अपन जवान संभाल के बात करा। नहीं तो? नहीं तो जान लो फिर अच्छी बात बने ना। क्या करबे? क्या करबे? क्या करबे? तू तो निकर छिनार अरे मार भातार कलाते। तू तो निकर तू तो निकर छिनार तू तो निकर छिनार तू तो निकर छिनार मार भतार कलाते। ओठे माला गायू लाली देखो कैसे नाच रही है। वह निहाल दिया है कि लफरी चल गया लेकिन लड़का राइठा ना बे ओठे माला गायू लाली पहिनली हूँ बाली। तोहार छाती काहे फाटत है? चिकनायु गाल मारू भतार कलाते। चाचा चाचा को बुला लो और मार ले। इसे मैं जिंदा नहीं देखना चाहती हूँ।
जे हमका जिंदा ना देखे ना मौका ना देखे चाहिए। मार दो। पापी जुबान बंद कर। हमारा जुबान तो मर जाओ तब है बंद हुए। बेटा रमन, चाचा इस पापी ने तेरी दोनों आंख फुड़वाया है। इस तरीके से इस पापी को दुनिया में जिंदा मत छोड़ो। आज इसकी कहानी खत्म कर दे। रमन हम तो तार प्यार है आवा। अब जल्दी से। आ रहा हूं। हाँ, आवा। आ रहा हूं। आवा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर चाचा ये नागिन इस दुनिया से विदा हो गई चाचा। देख, ढेमाईपुर गांव का जो पाप था वो मिट गया। मिट गया चाचा। इसकी लाश को गंदे नाले में फेंकवा दिया जाए। ठीक है चाचा। कहां पर है? बुलाओ उन द्वारपालों को। रामभवन, ले जाओ इसकी लाश गंदे नाले में फेंक दो ताकि जंगली जानवर नोच कर खा जाए। गंगा गठित के माध्यम से जो कुछ तमाशा आपके सामने पेश था यहीं से समाप्त हुआ। प्रभु आपी बसो बिन द्रावणी